अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक बनता है। ए और बी से मिलकर एक कोई यौगिक बन रहा है जिसमें से तत्व ए घन के कोनों पर स्थित है तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे ए के बारे में क्या है कि ये कोने पर स्थित है। ये कहाँ पे है? कोनों पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े हैं कि जब कोनों पर स्थित रहता है तो निश्चित रूप से 8 और 8 से ये रहेगा तो 8 इंटू 8/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी के बारे में दिया हुआ है कि ये फलक पर स्थित है। तो फलक पर रहेगा तो निश्चित रूप से फलक पे 6 होता है और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2×3 6। यानी कि A/B का जो रेशियो बना 1:3 का बना। तो इसका अणु सूत्र अब कितना हो जाएगा? इसका अणु सूत्र हम लोग आराम से लिख सकते हैं A1 और ये B3, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं AB3। इस तरह से हमारा हो जाएगा ये अणु सूत्र। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि तत्व ए तथा बी के परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में स्थित है तो आपको क्या निकालना है? इसका यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। ए और बी दोनों जो है घन के कोनों पर स्थित है और इसमें दिया हुआ है एकांतर क्रम में। ठीक है कि नहीं? तो एकांतर क्रम में दिया हुआ है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम फिगर एक बना देते हैं। फिगर जब हम बनाएंगे, यहाँ पे यूनिट सेल का एक हम फिगर बना रहे हैं ये। ठीक है, आप समझाने के लिए फिगर यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। ये यूनिट सेल हो गया। इस यूनिट सेल में इसके प्रत्येक कोने पे जो होगा हमारा, ये हमारा मॉल बैठा हुआ है पार्टिकल। ठीक है कि नहीं? तो यदि तत्व ए तथा बी के परमाणु घन के कोने पर एकांतर क्रम में स्थित है, एकांतर क्रम का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा, एक को छोड़कर दूसरा। तो निश्चित रूप से एक को छोड़कर दूसरा करेंगे तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ए जो है कोने पर स्थित है, कोने पर है, कोने पर। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4×1/8 से, तो ये हो जाएगा 2। बी भी कोने पर ही स्थित है और ये भी एकांतर क्रम में ही है, तो 4×1/8 हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 होगा। 4×2 = 8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तब A/B जो बनेगा वह हो जाएगा 1/2:1/2। दोनों को हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1:1, यानी कि इसका अणु सूत्र जो हो जाएगा वह, इसका अणु सूत्र होगा आपका निश्चित रूप से A1B1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा AB। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो यौगिक का अणु सूत्र हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको यहीं पे लिखेंगे। ये दूसरा तो हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख के लिखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या। और निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप क्या कीजिए कि इसको अपने फेयर में लिखते चलिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस 1-2 बार पूछे गए हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि अभी तक 2 तत्व को देख रहे थे, लेकिन अभी मान लीजिए कि यदि 3 तत्व दिया रहे और ये 3 तत्व में A, B व C रहे। एक घनीय क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। ठोस, एक घनीय ठोस, ठीक है, जालक में क्रिस्टलीकृत है, जालक में क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टलीकृत है, जिसमें ये परमाणु कोनों पर बी परमाणु घन के केंद्र पर तथा सी परमाणु जो है वह
फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। 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 ठीक है, तो सबके बारे में बता दिया। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करें। क्वेश्चन तो यही है बस, ठीक है कि नहीं। मतलब 3 तत्व दिया हुआ है ए, बी और सी। यहाँ पे एक घनीय ठोस जालक क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टल के रूप में है, जिसमें से ए परमाणु जो है कोने पर स्थित है, बी परमाणु जो है वह बी परमाणु केंद्र पर स्थित है, और सी परमाणु जो है फलक के केंद्र पर स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग बना लेते हैं सॉल्यूशंस। ये कहाँ पे स्थित है? स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कोने पर स्थित है। नॉर्मल रूप पे कोने पर स्थित रहता है तो 8 परमाणु से जो होता है बंधा हुआ था 1/8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। बी जो है आपका अंतः केंद्र पर स्थित है। अंतः केंद्र का मतलब ये हो जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, एक ही मटेरियल रहता है 1 × 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। और सी जो होता है वह फलक के केंद्र पर स्थित होता है। तो फलक केंद्रों पर स्थित होने के कारण वहाँ पे फलक पे 6 होते हैं मटेरियल, तो 1/2 हो जाएगा यानी कि 3। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इस सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वहाँ से पढ़ने के बाद में यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हो जाएगा 1:1:3। इसीलिए अणु सूत्र इसका कितना हो जाएगा? अणु सूत्र निश्चित रूप से इसका हो जाएगा A1 B1 और ये C3, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ABC3। ये हमारा हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं हमने ये यौगिक के यानी कि कोई भी अगर तत्व दिया है तो उसका यौगिक हमने निकालना सीख लिया कि किस हिसाब से हम लोग इसके यौगिक को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जो है सारे कंप्लीट फेयर एक जगह करते चलिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे मैं करा ही रहा हूँ, और सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे अध्ययन करा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स नहीं हो। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे को ज़रूरत है, स्टूडेंट को ज़रूरत हो इसका, उन लोगों को आप वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए या शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम्स हो जाता है लास्ट में, और पूरे बेसिक्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, और पूरा तरह से कंप्लीट सिलेबस आपको इस गर्मी की छुट्टी में कर दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी में थोड़ा सा बाहर घूमने की आवश्यकता कम कीजिए और घर पे बैठकर आराम से पढ़िए, जिससे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे।